Hello bachcho, let us see the comprehension. The comprehension says silver nitrate gives white precipitate A with aqueous sodium thiosulfate B. The precipitate dissolves in excess of thiosulfate. If the precipitate is heated with water, it turns black C and the upper layer liquid then gives a white precipitate D with acidified barium nitrate solution. What is the formula of D? हमसे पूछा गया है जो D यहाँ पे लास्ट स्टेप में बन रहा है, जब हम क्या करते हैं, जो अपर लेयर लिक्विड है उसकी रिएक्शन हम एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन से कराते हैं तो हमको जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है डी जिसको बोला गया, इसी का फॉर्मूला में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरे रिएक्शन को सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे एक एक करके सभी स्टेप्स को देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास स्टार्टिंग में दिया है, दैट इज AgNO3। इसकी रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं, दैट इज Na2S2O3। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? हमको मिलता है यहाँ पे Ag2S2O3 एंड अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3। ये जो Ag2S2O3 होता है यही हमारा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। दिस इज व्हाइट PPT। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा A और जो सोडियम थायोसल्फेट है कंपाउंड हमारा B ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। फर्दर ये जो प्रेसिपिटेट हमारा बना हुआ है, दिस प्रेसिपिटेट इट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट। तो देखें यहाँ पे Ag2, हालांकि इस पार्ट का इस क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस नहीं है, बट इसको भी देख लेते हैं एक बार के लिए हम। Ag2S2O3 की रिएक्शन अगर फर्दर हम कराते हैं एक्सेस ऑफ हाइपो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, या फिर थायोसल्फेट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। इसे कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, 3 टाइम्स होगा यहाँ पे, और दिस फॉर्म्स 2 Na3Ag S2O3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये कंपाउंड हमारा बन जाता है जो कि क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक, ये बात हमारा कंप्लीट हो गया। फर्दर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, अगर ये जो प्रेसिपिटेट हमारा था यानी कि जो कंपाउंड है, अगर उसके हम वाटर से हीट कर देते हैं, उसको हम कैसे हीट करते हैं, वाटर के साथ हीट कर देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक होगा तो कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे क्या Ag2S2O3 है, इसको हम वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वाटर के साथ जब हीट करेंगे तो दिस गिव्स अस Ag2S दैट इज सिल्वर सल्फाइड। क्या करेगा ये, Ag हमारा क्या होता है, सिल्वर होता है ना, तो दिस गिव्स अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर सल्फाइड का, अलॉन्ग विद जहाँ पे बचेगा क्या, जो अपर लेयर में जो लिक्विड बनेगी वो क्या होता है हमारा, वो H2SO4 होता है। ठीक है ना, तो ये अपर लेयर में रहेगा हमेशा, क्योंकि प्रेसिपिटेट होगा तो साइड डाउन हो जाएगा, जो लिक्विड रहेगा वो हमेशा ऊपर फ्लोट करेगा ना। तो ये क्या रहेगा, ये हमारा हो जाएगा अपर लेयर लिक्विड है ये, दिस इज अपर लेयर लिक्विड। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में इसी पार्ट का रिलेवेंस है यहाँ पे, जो H2SO4 है। तो कहा गया यहाँ पे कि जो अपर लेयर लिक्विड है देन गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो अब इस अपर लेयर लिक्विड की रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, बेरियम नाइट्रेट से करा रहे हैं। तो H2SO4 है ना, इसकी रिएक्शन एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट हमारे पास है, तो बेरियम नाइट्रेट हमारे पास क्या होगा, कैसा होगा, BaNO3 होल ट्वाइस। व्हाट इट गिव्स इज इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करेगा तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है ये भी क्या होता है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और यही हमारा कौन सा होगा, कंपाउंड डी होगा। यही हमारा कौन सा होगा, कंपाउंड डी होगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था बच्चों, तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।